Hi everyone, welcome to Amers. This is Ritik, and in this video lecture, we are going to discuss about mixed economy. So, in the previous lectures, we are already discussed about capitalistic economy and socialistic economy. And in this video lecture, we are going to study a blend format of capitalistic and a socialistic economy called mixed economy. So first of all, we have to clear that what is the meaning of mixed economy. मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मीनिंग से ही आपको पता लग रहा है कि समथिंग इज मिक्स्ड इन दैट। और ये क्या चीज है? कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक के फीचर्स। कैपिटलिस्टिक के अपने बेनिफिट्स हैं, सोशलिस्टिक के अपने बेनिफिट्स हैं, और दोनों के बेनिफिट्स का जो परफेक्ट ब्लेंड है उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं. So mixed economy is an economic system that combines elements of both capitalism and socialism, and it features a blend of private and public ownership of the means of production and allow for both market and government intervention to coexist. Yes, you are right. यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन और प्राइवेट ओनरशिप दोनों ही यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन of the elements of both capitalism and socialism, and it features a blend of private and public ownership. अब देखो, गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी होती है ना इस इकोनॉमी के अंदर, उनका काम तो होता है सोशल वेलफेयर का, और जितनी भी इस इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनीज होंगी उनका काम क्या होगा? उनका काम होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. इकोनॉमी को वो लोग संभालेंगे, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी को गवर्नमेंट सेक्टर संभालेगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर संभालेगा. ठीक है. सो आई होप आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा किसका? मिक्स इकोनॉमी का. चलो, तो ये मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया किसने? तो वो थे हमारे जॉन मेनर्ड कीन्स. इज ऑफन क्रेडिटेड विद प्रोवाइडिंग theoretical basis for the government intervention in the market. देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये बहुत ज़्यादा डिमांड किया गया कि इकोनॉमीज के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हर इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं छोड़ सकते, हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के पास नहीं छोड़ सकते. जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अलाउड करती हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर. ठीक है. जिसका मेन एम क्या होता है? बैलेंस करना. किसको? मार्केट एफिशिएंसी के साथ साथ सोशल वेलफेयर, ताकि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे. इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. Okay, so next is what are the key features, or you can say that key characteristics of mixed economy. So first of all, that is private and public ownership. यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं और गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट सेक्टर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जो कि रिसोर्सेज को और इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते हैं. मार्केट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन. यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है दैट आर गवर्न्ड बाय द बोथ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट फोर्सेस दोनों पे यहाँ पे मार्केट जो रेगुलेशंस है वो चलते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं. वेलफेयर पॉलिसीज. जो गवर्नमेंट है उसका काम है सोशल वेलफेयर को अचीव करना, सोशल वेलफेयर को लगाना, लोगों के लिए भलाई का काम करना. तो वो अपनी वेलफेयर पॉलिसीज भी प्रोग्राम जो है लॉन्च करती है यहाँ पे गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. While the market is the primary driver of the economic activity, the government may intervene to address market failures, regulate industries and guide economic development. अगर मार्केट फेलियर हो जाता है तो हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से मार्केट में स्टेबिलिटी ला सकते हैं. और ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट फेलियर से बचने के लिए गवर्नमेंट अपने पास इंडस्ट्रीज की रेगुलेशन पे ध्यान देगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गाइड करेगी. ओके. चलो, तो मिक्स इकोनॉमी के क्या फायदे हैं? सबसे पहला, इकोनॉमिक एफिशिएंसी. कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट परफेक्ट जो है वो ब्लेंड बनाता है. दैट इज द प्राइवेट ओनरशिप एंड द पब्लिक ओनरशिप. तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी यहाँ पे ज़्यादा होती है. ऐसी इकोनॉमी में हमें सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. गवर्नमेंट एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ensuring the basic needs are met. नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड ग्रोथ. प्राइवेट एंटरप्राइजेस यहाँ पे इनोवेशन और ग्रोथ का काम करते हैं, और एक बैलेंस डेवलपमेंट बनाने का प्रयास किया जाता है, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड द स्ट्रेंथ ऑफ सोशलिज्म. यानी कि यहाँ पे कैपिटलिज्म के अपनी स्ट्रेंथ और सोशलिज्म की जो स्ट्रेंथ है
दोनों का ही एक परफेक्ट बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, कैन अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस बाय एडजस्टिंग द बैलेंस बिटवीन मार्केट एंड गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई देती है इसी तरह की इकोनॉमी के अंदर, कि यहाँ पे प्राइवेट जो सेक्टर है वो अपने हिसाब से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाते हैं, अपने ही हिसाब से वो फ्रीली अपने डिसीजंस को लेने में सक्षम है। ठीक है, चलो। नुकसान क्या है? इनएफिशिएंसी, जहाँ पे गवर्नमेंट का नाम आएगा वहाँ पे करप्शन का नाम आ जाएगा, इनएफिशिएंसी का नाम आएगा और ब्यूरोक्रेटिक फेलियर का नाम आ जाएगा। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के इंटरेस्ट कुछ और होते हैं, लेकिन वही बात कि पब्लिक वेलफेयर जो है कैन बी चैलेंजिंग एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट्स, और पब्लिक सेक्टर के जो इंटरेस्ट है वो कुछ और होते हैं, तो एक कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है इनके इंटरेस्ट के बीच। नेक्स्ट इज मार्केट डिस्टॉर्शंस, यानी कि एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डिस्टॉर्ट मार्केट सिग्नल्स लीडिंग टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें, अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमी में ज़्यादा होता है, उससे मार्केट फेलियर भी हो सकता है। कैसे? कि रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट गलत फायदा भी उठा सकती है अपने इंटरवेंशन का। रेगुलेटरी बर्डन, बिजनेसेस में फेल हैवी रेगुलेशन विच कैन स्टिफ इनोवेशन एंड ग्रोथ। देखो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन लगा दिए जाएंगे तो इनोवेशन और ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। 1990 से पहले इंडिया ने बहुत सारे रेगुलेशन लगा लगा रखे थे, हमारे यहाँ पे एमएनसी तक को अलाउड नहीं था कि वो इंडिया में आके अपनी प्रोडक्शन यूनिट चलाए। इंडिया था तो मिक्स इकोनॉमी ना, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर्स को प्रॉपर स्पेस नहीं दिया जा रहा था ग्रो करने के लिए। 1991 के बाद हमारी जब एलपीजी पॉलिसीज आती हैं उसके बाद ये सब चीज़ें अलाउड की जाती हैं। करप्शन, देखो जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे करप्शन और फेवरेटिज्म तो आएगा ही आएगा। ठीक है, करप्शन कैसे आएगा कि जो गवर्नमेंट है वो करप्ट भी हो सकती है, गवर्नमेंट किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फेवर भी दे सकते हैं, उसे फेवरेटिज्म कहा जाता है जब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए काम कर रही है और किसी के लिए काम नहीं कर रही। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे जो फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है वो है इंडिया। इंडिया में तुम देखो कि प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को रेगुलेट भी करती है, और साथ ही साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी प्रमोट करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का होता है, और साथ ही साथ दोनों ही मिलजुल के काम करते हैं। स्वीडन और साउथ कोरिया भी एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर आते हैं। यहाँ की इकोनॉमी में भी पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता है। कहीं न कहीं हम, अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में ज़रूरी है, ताकि मार्केट फेलियर से बचा जा सके, इकोनॉमी जो है एक स्टेबलाइज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्सेसिवली हम गवर्नमेंट को पावर नहीं दे सकते, ना ही एक्सेसिवली हम प्राइवेट सेक्टर को पावर दे सकते। एक बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अबाउट द मिक्स इकोनॉमी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फॉलो अस, शेयर अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी कोई वीडियो आए तुम्हें पता लगे कि ये वीडियो आई है, ये कॉन्सेप्ट आया है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड जॉइन एमर्स।